नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पर ली उच्च स्तरीय बैठक। कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करने के निर्देश। बाहरी व्यक्ति जमीन खरीद का बताए कारण। राज्यपाल गुरमीत सिंह का अल्मोड़ा दौरा। डीएम और एसपी ने किया स्वागत। कारकेटेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना की। प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना। प्रदेश के कई इलाकों में की जा रही अघोषित विद्युत कटौती। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। पेयजल की व्यवस्था हुई ठप। लोगों ने कार्यालय पहुंचकर किया विरोध प्रदर्शन। देहरादून के रायपुर इलाके में गोलीकांड मामला। स्थानीय और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। और चंपावत में बारिश ने मचाई तबाही। खेत और घरों को पहुंचा भारी नुकसान। मैदानी और पर्वतीय इलाकों में मौसम सुहाना। आज भी 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करवाया जाए। राज्य में रह रहे बाहरी लोगों को सघनता से सत्यापन किया जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जो भी व्यक्ति बाहरी राज्य से जमीन खरीदने के लिए आ रहे हैं, वो किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं, आपराधिक विवरण के साथ ही भूमि क्रय करने का उद्देश्य भी बताना पड़ेगा। इसका उनसे निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र भरवाया जाए। मंगलौर से बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के नामांकन में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हरिद्वार, सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार, नगर विधायक मदन कौशिक, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, रानीपुर विधायक आदेश चौहान सहित भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। करतार सिंह भड़ाना जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपना नाके पर्चा भर दिया है और पूरी पार्टी एकजुट होकर यहाँ हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और अभी अभी हुए लोकसभा के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड की 5 सीटों पर हमको भारी विजय मिश्री मिली है। इस विधानसभा के चुनाव में भी, क्योंकि लंबे समय से मंगलौर क्षेत्र विकास के मामले में उपेक्षित रहा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी वहां से जीतेगी। डबल इंजन की सरकार तेजी से जैसे पूरे उत्तराखंड के अंदर काम कर रही है, अन्य विधानसभा क्षेत्रों में काम कर रही है, उसी प्रकार से मंगलौर विधानसभा भी अब विकास का पहिया वहां भी तेजी से आगे बढ़ेगा। राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का काकड़ी घाट पहुंचने पर जिलाधिकारी विनीत तोमर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पींचा सहित अधिकारियों और क्षेत्र जनप्रतिनिधियों ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने कारकेटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने ज्ञान वृक्ष का जलाभिषेक कर काकड़ी घाट के बारे में विभिन्न जानकारियां प्राप्त की। रामकृष्ण मिशन अल्मोड़ा के ध्रुवेशानंद महाराज ने उन्हें इस स्थान का महत्व बताया। इस दौरान राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि हर जगह की अपनी एक अलग पहचान है। यहाँ आकर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था और साथ ही कहा कि मुझे खुशी है कि उस वक्त जिस पेड़ के नीचे उन्होंने ध्यान लगाया था, उसको हमने वैज्ञानिक तरीके से पुनर्जीवित किया है। जो फॉरेस्ट फायर है हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके अंदर में एक तो जो हमारी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और उनके अधिकारी हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है। उनको इस चीज़ को विश्लेषण करना पड़ेगा, गवर्नेंस को विश्लेषण करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, हर उत्तराखंडी, और उसमें मेरे को लगता है कि इसका जो समाधान है वो हर उत्तराखंडी, हर गांव के वासी, हमारी हर महिला के ऊपर में है। और आपने तो सुना ही है, ये हमको इस प्रकार से मित्र बनाने पड़ेंगे
जो जल, ये जो अग्नि है, इसकी जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन और किस प्रकार हम डील करें। मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉरेस्ट फायर है ये पूरे दुनिया में चैलेंज है। खबर लालकुआ से है। शांतिपुर स्थित गांधी निधि प्रांगण में जवाहर नगर शांतिपुरी शक्ति केंद्र की बैठक आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के तमाम वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं द्वारा वरिष्ठ बीजेपी कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी और उनकी माता के साथ बना संयुक्त छाया चित्र भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस दौरान एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस हिसाब से भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर तीसरी बार सत्ता में आई है, तो उसी के संबंध में जो हमारे वरिष्ठ लोग हैं, जिन्होंने पिछले 2-4 दशकों से इस पार्टी को संजोया है, खींचा है, बीना है, ऐसे लोग हमसे दूर ना रहें, ऐसे कार्यकर्ता हमसे दूर ना रहें। उन्हीं कार्यकर्ताओं को लेके, उन्हीं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लेके हमारे जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनको सम्मानित करने का एक कार्यक्रम किया गया है। और ये भी संदेश दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जिसने कभी जनसंघ के जमाने में चने खा के काम किया या गुड़ खा के काम चलाया, ऐसे कार्यकर्ताओं का स्वागत भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है, अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा सुनती है और कार्यकर्ताओं का हमेशा मनोबल बढ़ाने का काम करती है। बड़े बुजुर्ग जो पुराने कार्यकर्ता हैं उन लोगों को सम्मान दे रहे हैं। यहाँ पर सम्मान समारोह कराया गया और जो बीजेपी के किच्छा विधानसभा के सक्रिय कार्यकर्ता सबसे ज्यादा दिग्विजय सिंह खादी जी हैं, इनके अध्यक्षता में ये फंक्शन रखा गया है। और जो एक कमी हम लोग देख रहे हैं वो कमी ये है कि किच्छा विधानसभा में बीजेपी का विधायक ना होने के कारण किच्छा विधानसभा जो मार झेल रही है, और 27 में हम इसको पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। उत्तराखंड के जंगलों में बीते दिनों में कई वनाग्नि की घटनाएं प्रकाश में आई, जिससे वन संपदा को भी खासा नुकसान देखने को मिला। अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन अग्नि और आपदा प्रबंधन अधिकारी निशांत वर्मा से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल अब तक 1265 वनाग्नि की घटनाएं दर्ज की गई है। वहीं 1747 हेक्टेयर का जंगल जलकर प्रभावित हुआ, जिसमें वन संपदा को तो खासा नुकसान हुआ ही, इसके साथ ही कई जंगली जानवरों की भी इन घटनाओं में झुलसने की खबर सामने आई। गुरुवार सुबह लोहाघाट के खेती खान सड़क में कोली के पास स्कूटी और बाइक में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। आनन फानन में लोगों के द्वारा चारों घायलों को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टर अजीम ने घायलों का प्राथमिक उपचार कर चंपावत जिला चिकित्सालय को रेफर कर दिया। तो 4 एक्सीडेंट हो के आए हैं, उसमें से एक की हालत तो ठीक है, बाकी 3 थोड़े नाजुक हैं, तो उनको हम आगे भेजना चाह रहे हैं। इसमें अंशु बेस्ट है, उनकी जो है थोड़ा वो बेहोशी हो रही है, तो इसलिए सीटी करा के वो स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे। बाकी जो संदीप पाटनी है, उनके जो है मुंह में काफ़ी चोट आई है, तो उनको ओरल सर्जन के लिए हम रेफ़र करना चाहेंगे। और जो हमारा सौरभ है, इसको थोड़ा मुंह में ही चोट आई है और लेसरेशंस भी हैं, तो उसके लिए सर्जन रेफरेंस के लिए हम आगे भेजेंगे। लालकुआ और आसपास के क्षेत्र में लगातार हो रही अघोषित विद्युत कटौती से परेशान कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विद्युत विभाग और बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान मांग की गई कि लगातार हो रही विद्युत कटौती अभिलंब बंद हो, क्योंकि विद्युत कटौती की वजह से लोगों को पेयजल की समस्याओं का भयंकर सामना करना पड़ रहा है और क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। सर, पूरे लालकुआ में आप देख रहे हो जिस तरह से हर आदमी परेशान हैगा, और लाइट पिछले 36 घंटे से नहीं आ रही हैगी। कुछ इलाकों में आ रही है, कुछ इलाकों में नहीं आ रही हैगी। इससे पूरा शहर परेशान है, हर वर्ग हर परेशान, हर आदमी परेशान है। व्यापारी वर्ग परेशान है, जिसके कच्चा जो सामान रखा हुआ, दूध वाले, डेयरी वाले, कच्चे सामान, होटल वाले, हर कोई परेशान हैगा। भारतीय सरकार से मांगे कुछ ना दे सके, कम से कम ये जो मूलभूत समझते हैं, जो जरूरतें हैं इंसान की, लाइट, पानी, बिजली, ये तो दे सके। लालकुआ में लाइट नहीं है, लाइट होने के बाद फिर पानी नहीं मिल रहा है, कितनी परेशानी, हर आदमी परेशान हाल है। सरकार से मांगे कि कम से लाइट और पानी सुचारू रखे, कुछ दे ना दे सके, कम से कम लाइट और पानी तो समय पे दे दे।
पिछले करीब 1.5 महीने से रामनगर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार की जा रही घंटे तक की अघोषित विद्युत कटौती की वजह से जहां एक और भीषण गर्मी में जनता का जीना मुश्किल हो गया, तो वहीं विद्युत कटौती की वजह से नगर और ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था भी पूरी तरह से चौपट हो गई है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने विद्युत कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने विद्युत कार्यालय में तालाबंदी भी कर दी। संजय नेगी ने कहा कि विद्युत कटौती का कोई समय निर्धारित नहीं है। साथ ही कहा, लगातार विद्युत कटौती से जनता पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। के लगभग 1-1.5 माह से आप देख रहे हैं लगातार रामनगर क्षेत्र में, जिसे पर्यटन नगरी कहा जाता है, वहाँ पे विद्युत कटौती लगातार हो रही है। कोई विद्युत कटौती का समय नहीं है। रात के 12 बजे भी लाइट चली जा रही है, सुबह के 5 बजे लाइट चली जा रही है, दोपहर के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे कभी भी लाइट चली जा रही है। और लाइट ऐसा नहीं कि 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए जा रही है, लगातार 5-5, 6-6 घंटे की कटौती हो रही है। कभी कभी तो पूरा दिन हो जाता है कि लाइट नहीं आती है, और जिसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा आक्रोश था, रामनगर की जनता में बहुत आक्रोश था, जिसको लेकर आज हमने यहाँ पे विद्युत विभाग और सरकार को जगाने के लिए, जो हमारे मौन विधायक हैं, उन विधायक को जगाने के लिए हमने यहाँ पर आज इस दफ्तर में तालाबंदी की है। और तालाबंदी करने के बाद सरकार के खिलाफ हमने मोर्चा खोला है। यदि अब भी जो है विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं होती, ठीक नहीं की जाती है, तो निश्चित रूप से जनता का आक्रोश फूटेगा सरकार के खिलाफ। रामनगर में स्थित विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रशासन को 3 स्निफर डॉग्स मिले। मानसून सत्र में इन डॉग्स के जरिए कॉर्बेट पार्क की सघन बाउंड्रीज पर वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा होगी। बता दें, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व को 3 स्निफर डॉग्स प्राप्त हुए हैं। आईटीबीपी, ट्रैफिक इंडिया, WWF और उत्तराखंड वन विभाग का ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। ये स्निफर डॉग्स आसानी से संदिग्ध लोगों को चिन्हित कर सकते हैं। कॉर्बेट पार्क के सबसे संवेदनशील बाउंड्री वाली सीमा पर इन डॉग्स से गश्त की जाएगी। तो अभी 3 स्निफर डॉग्स प्राप्त हुए हैं। ये ट्रैफिक इंडिया और आईटीबीपी, WWF और उत्तराखंड वन विभाग का एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। ये स्निफर डॉग्स जो हैं ये वन्यजीव आर्टिकल्स को ट्रैक करने में या संदिग्ध लोगों की पहचान करने में दक्ष हैं। और इनका जो प्रयोग है ये सदर्न, हमारी जो बाउंड्री है, जो दक्षिणी सीमा है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो सबसे अधिक संवेदनशील बाउंड्री है, उसमें इनका प्रयोग किया जाएगा। गश्त में इनका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा जो आसपास डेरे हैं या गांव हैं, हमारे जो आबादी के क्षेत्र हैं, उनमें इन स्निफर डॉग्स का आइडेंटिफिकेशन में बहुत अच्छा प्रयोग किया जाता है। हरिद्वार में बियर बाट पर कर सोशल मीडिया पर फॉलोअर बढ़ाना युवक को भारी पड़ गया। ड्राई एरिया में बियर बांटने का वीडियो वायरल होने के बाद हरिद्वार पुलिस ने अंकुर चौधरी के नाम पर युवक पर कानूनी कार्रवाई की। पुलिस ने युवक को पकड़कर पुलिस एक्ट में चालान कर दिया। और इतना ही नहीं, पुलिस की ओर से योग का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें अंकुर चौधरी अपनी हरकत के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांग रहे हैं। बता दें कि अंकुर चौधरी नाम का युवक इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर पोस्ट करता है। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाता है। बुधवार को उसका ड्राई क्षेत्र में बियर बांटने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित और स्थानीय लोगों ने वीडियो को लेकर कड़ी आपत्ति जताई थी। साथ ही पुलिस से कार्रवाई की भी मांग की थी। अंकुर चौधरी के द्वारा अभी 2 दिन पूर्व हरिद्वार कंकल क्षेत्र में एक इंस्टाग्राम अपनी आईडी से एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसमें उसके द्वारा एक बियर की केन को एक स्थान पर रख के उसको अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए चैलेंज दिया जा रहा था। पुलिस के जब हमारे सामने मामला संज्ञान में आया था, तो पुलिस ने तत्काल इसमें एक्शन लिया था और लोगों ने भी इसमें काफ़ी विरोध किया था, क्योंकि वह एरिया ड्राई क्षेत्र है और वहाँ पर इस तरीके का कृत्य जो है उससे लोगों की भावनाएं भी आहत हुई थी। पुलिस ने तत्काल इसको संज्ञान में लेते हुए उस यूट्यूबर को थाने में बुलाया और उसके खिलाफ 81 पुलिस एक्ट का चालान भी हमने किया है। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी देहरादून के थाना रायपुर इलाके में गोलीकांड के मामले को लेकर स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। 6 नंबर पुलिया चौक के पास में स्थानीय लोगों के साथ कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। विरोध प्रदर्शन को लेकर प्रदर्शनकारियों और पुलिस जवानों में जमकर धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शनकारी मोहित डिमरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आज हम रवि पटोले को न्याय दिलाने और अपराधियों के आतंक के खिलाफ देहरादून के 6 नंबर पुलिया पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। पुलिस द्वारा हमें जबरन गिरफ्तार किया जा रहा है। दमनकारी नीति पुलिस की सामने आ रही है। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध भी दर्ज नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति इस राज्य में हो गई है। देवभूमि उत्तराखंड में गोलीकांड की घटना कोई नई घटना नहीं है, बल्कि पहले भी कई दफा इस तरह के प्रकरण सामने आते हैं। हालांकि ऐसी घटनाओं के बाद पुलिस की मुस्तैदी जरूर देखने को मिली, लेकिन ये बात सच है कि बढ़ती इन घटनाओं से देवभूमि उत्तराखंड का माहौल खराब होने लगा है। हाल ही में चंद दिन पहले देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई गोलीकांड की घटना के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है। दरअसल मामला आपसी लेन देन का था, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस के मुताबिक ये घटना कोई प्लान्ड घटना नहीं थी, बल्कि घटना के दौरान गलत सूचना देने पर ये वारदात देखने को मिली। हालांकि पुलिस ने साफ कर दिया कि इस तरह की वारदात को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जाएगा और हम आम जनता को आश्वस्त करते हैं कि देवभूमि उत्तराखंड का माहौल बिल्कुल भी खराब होने नहीं देंगे। ये जो घटना है ये ऐसा नहीं था कि जैसा कि किसी ने प्लानिंग के तहत या कोई वेल प्लान्ड तरीके से या कि पहले से ही तैयारी करके या प्लान करके की हो। ये जो घटना हुई आप जानते हैं कि जैसा पहले भी बताया जा चुका कि सडन प्रोवोकेशन में कि कुछ व्यक्ति अपना खा पी रहे थे, कुछ और व्यक्ति आते हैं, उनको ये गलत सूचना हो जाती है कि अमुक जो लोग आए हैं वो हमारे ऊपर कोई वारदात कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं। तो एक तरीके से इसी ऑल्टरकेशन में सडन प्रोवोकेशन में आके या एक तरीके से कहें कि डर के मारे कि हमारे ऊपर कोई अटैक ना करते, इस कारण ये घटना हुई है। तो इसमें कोई भी ऐसी बात अभी तक 3 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई भी ऐसा क्लू कि ये प्लान तरीके से की गई हो कि वो प्लान ही करके आए हो कि ऐसा करना है, वो बिल्कुल भी नहीं आया है। तो मैं देखिए हम आश्वस्त करना चाहेंगे हमारे आम जनमानस को कि देखिए ऐसा नहीं है, पूरी हमारी जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक है। केदारनाथ धाम में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां कूड़ा कचरा उठाने वाले एक ट्रैक्टर के साथ किसी ने छेड़छाड़ कर दी, जिसके बाद ढलान में खड़ा ट्रैक्टर तेजी से नीचे की ओर दौड़ने लगा। इस दौरान पैदल रास्ते में लगाए गए टेंटों के भीतर ट्रैक्टर का आगे का पहिया घुस गया और ट्रैक्टर उस स्थान पर पलट गया। टेंट के भीतर आराम कर रहे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और टेंट से बाहर भागने लगे। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। नगर पंचायत केदारनाथ के अधिशासी अधिकारी ने चंद्रशेखर चौधरी ने बताया कि मामले की जांच जारी है। खटीमा में इस साल भौजी नंबर 1 और 2 में हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक वन विभाग द्वारा व्यवसाय करने वाले लोगों के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। वहीं वन विभाग की कार्रवाई से कुछ लोग बेघर हो गए हैं। वन विभाग के अतिक्रमण अभियान के बाद एक महिला मलका देवी के परिजनों के अनुसार सदमे से मौत हो गई। महिला सोमवार सुबह वन विभाग के मुख्य कार्यालय के आगे अभियान के विरोध में धरने पर भी बैठी थी। महिला की मौत से लोगों में भारी आक्रोश है। देर रात तक बेघर हुए लोग लकड़ी और मंडी ठेकेदार अपना सामान समेटते नजर आए। वन विभाग के अतिक्रमण अभियान के कारण 50-60 साल से बसे सैकड़ों लकड़ी व्यवसायी, मिस्त्री, मजदूर और अन्य लोग बेघर हो गए हैं। भीषण गर्मी और कई दिनों से मजदूरी नहीं मिलने से लोग भूखे प्यासे बिना छत के रहने को मजबूर हैं। देर साल हमको भी ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की सदमे से हार्ट स्ट्रोक की वजह से डेथ हो गई और काफ़ी बुरी शोक की बात है और हमें भी इस बात का काफ़ी दुख है कि इस प्रकार की घटना हुई। लेकिन विभाग का इससे कोई अभी
वो नहीं है, कंसर्न नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी परिवार के साथ इस प्रकार का कोई भी दिक्कत मतलब नहीं हो पाई और सभी लोगों ने हमको सहयोग दिया के लिए सबके लिए सुविधा मिलना चाहिए कि रात से भूखे प्यासे पड़े जाएंगे और इनका जबरिया झाला तोड़ा है, सर इनका सामान भी टूट गया, खाने पीने का कोई साधन नहीं है, सब बिगाड़ दिया, कहाँ से खाएं। ये हमारी एक बहन लगती थी, वो सदमे में ख़त्म हो गई रात, और इतना सदमा बैठा कि उनने अपना दम ही तोड़ दिया। करना चाहिए, मंत्री साहब से थोड़ी मदद मांग रहे हैं, कहीं छाया दे दें। कल से भूखे प्यासे पड़े हैं छोटे छोटे बच्चों को लेके, और अब भी कह के गए कि सामान उठाओ, नहीं सामान में आग लगा देंगे, कहीं भर के ले जाएंगे, कहाँ जाएं हम। अल्मोड़ा के विकासखंड सल्ट के जय मां भुवनेश्वरी देवी मंदिर सकरखोला में पंचदशनामा जूना अखाड़ा में पूज्यपाद महंत ओम गिरी महाराज की 3 दिवसीय समाधि पूर्ण होने पर मंदिर समिति के व्यवस्थापक मोहन सिंह रावत के नेतृत्व में भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड, हवन यज्ञ, भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्र के युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। जो महाराज जी ने अपनी तपस्या करके पूरे क्षेत्र को, पूरे उत्तराखंड को यहाँ पर एक समाधि 3 दिवसीय ली है। हमने समाधि के कपाट खोले हैं, जिसमें पूरे क्षेत्र की जनता के सहयोग से पूरे क्षेत्र की जनता आज उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँची है। और बाबा जी को यहाँ पर आए हुए अभी 10 माह हुए हैं। वो 3 तपस्या यहाँ पर कर चुके हैं। सर्वप्रथम उन्होंने 11 दिन की खड़ेश्वरी की थी, उसके बाद उन्होंने 41 दिन की मौन साधना की थी, और आज उन्होंने 3 दिवसीय समाधि ली है। और आज समाधि से हम सब के बीच में हैं और हम सबको आशीर्वाद अपना दे रहे हैं। नैनीताल के जंगलों में एक बार फिर से आग लगने लगी है। बुधवार दोपहर नैनीताल डिग्री कॉलेज के पास अचानक से जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने तत्परता से जंगल में लगी आग के आसपास सूखी झाड़ियों में पानी का छिड़काव कर आग को फैलने से रोक दिया। नैनीताल के जंगलों में आग लगने का सिलसिला जारी है। आग लगने से वन संपत्ति को लाखों का नुकसान हुआ। जंगल में लगी आग को काबू करने के लिए दमकल विभाग के कर्मचारियों को हौजरी पाइप को जंगल तक पहुंचाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर जंगल में आग पर काबू पाया जा सका। डीसीआर द्वारा हमें सूचना प्राप्त हुई कि ये डीएसपी कैंपस के पीछे और जो कैनफील्ड हॉस्टल है वहाँ पर, उसके पास झाड़ियों में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें हमारी फायर यूनिट द्वारा वहाँ पर घटनास्थल पर जाकर देखा तो झाड़ियों के ऊपर आग लगी थी, जो काफ़ी रोड से ऊपर थी, जहाँ पर हमारे फायर की टीम द्वारा एक हॉजरील फैलाया गया वहाँ पर, जो जंगल की तरफ ऊपर चढ़ाई पर ले जाया गया, जहाँ तक हो सके वहाँ तक आग को बुझाया गया। और उसके बाद उसके तदुपरांत फिर वापस फायर स्टेशन पर उपस्थित हुई हमारी गाड़ी। नैनीताल में झमाझम बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। वहीं सरोवर नगरी में सैलानियों के पहुंचने का क्रम जारी है। पर्यटक वाहनों की भीड़ की वजह से यहां यातायात व्यवस्था चरमरा उठी। कालाढूंगी, भवाली और हल्द्वानी मार्ग से करीब 2000 से ज्यादा पर्यटक वाहनों की एंट्री हुई और करीब 20,000 से ज्यादा पर्यटक नैनीताल पहुंचे। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।